बस्तर में, क्योंकि आप जान रहे हो कि बस्तर में विभिन्न प्रकार की वनौषधियाँ पाई जाती है और उनका वनौषधियों का परंपरागत ज्ञान से संबंधित जो है लोगों को जो है उससे संबंधित लोग उपचार भी करते हैं जो हमारे वैदराज लोग हैं। लेकिन एक उनका प्रॉपर अभिलेखीकरण, मतलब एक विशिष्ट उनका अभिलेखीकरण, मतलब जो उनको ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान जो है वो पहले के संस्कृति में लोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो है केवल जो है बोलने से या एक कहानी के रूप में या गाने के रूप में वो दूसरे पीढ़ी में जाता था। लेकिन अभी जो है वो संस्कृति जो है धीरे धीरे हमारी जो है वो ह्रास होते जा रही है और कई ऐसे परंपरागत ज्ञान होगा जिसको जो विलुप्त हो गया होगा उसको उसके बारे में हमको पता भी नहीं। और नई पीढ़ी जो है वो तैयार नहीं हो पा रही है, क्योंकि जितने भी अभी वैदराज लोग हैं सब जो है उम्र दराज है और नए पीढ़ी जैसे एक एक दो व्यक्ति हम लोग देख पा रहे हैं जो नए शिष्य बन रहे हैं। तो इसकी इसलिए आवश्यकता है कि हमारा जो भी परंपरागत ज्ञान है उसका जब तक हम लोग हमारे पास में, चाहे आपके पास हो, चाहे विभाग के पास हो, चाहे किसी एक माध्यम में, उसको हम लोग अभिलेखीकरण, मतलब उसको अगर जब तक हम लोग लिखेंगे नहीं, जब तक हम लोग चाहे वो लिखना हो, चाहे वो रिकॉर्ड करके रखना हो, चाहे उसका वीडियो बनाना हो, जब तक हम उसको रिकॉर्ड में नहीं लाएंगे तब तक मुझे लगता है कि वो अगले जनरेशन, अगली जो पीढ़ी आने वाली है उसको उसके तक वो नहीं पहुंच पाएगा। और इसको हम लोग कैसे आगे आने वाली पीढ़ी तक कैसे हम लोग पहुंचा सकते हैं, तो ये जो ज्ञान है ये बहुत जरूरी है इसको अभिलेखीकरण करना। जैसे बस्तर में आप देख रहे होंगे कि बस्तर अपने आप में बहुत बड़ा एक जिला हुआ करता था और आप आज अभी जो है बस्तर से अलग अलग 7 जिले नए बने। लेकिन इन बस्तर की जो संस्कृति है और प्रकृति है, ये दोनों का यहाँ पे संगम आपको देखने को मिलता है, क्योंकि लोग जो है हजारों सालों से यहाँ पे रह रहे हैं और जंगल के बारे में उनको सबसे ज्यादा ज्ञान उन्हीं को है। तो उस ज्ञान को हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि उस ज्ञान को हम लोग कैसे एकत्रीकरण करें। इसलिए हमने हर डिवीजन से कम 3-4 लोगों को हमने आमंत्रित किया है और ये प्रथम बार ऐसा आयोजन हुआ है जिसमें हम लोग जो खास वैदराज है जिनको किसी न किसी विशेष परंपरागत पद्धति का वनौषधियों का ज्ञान है उनको हमने आमंत्रित किया है और जिससे कि हम लोग एक मंच पे आए और सबका एक नॉलेज जो है, सबका जो ज्ञान है वो ज्ञान जो है एक रूप में हमको पता चले और उसके साथ साथ में नॉलेज का जो ज्ञान है उसका आदान प्रदान भी हो। कुछ लोग हो सकता है कि वो सुकमा से आए हैं, कुछ जो है बीजापुर से आए हैं, लेकिन अपने अपने लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं वैदराज लोग भी। लेकिन अगर एक एकत्रित होकर हम लोग अगर आते हैं तो उससे हमें बीजापुर में क्या औषधियों का क्या वो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, कैसे वो अपने पद्धतियों को कैसे एकत्रित कर रहे हैं, कैसे जड़ी बूटियों को एकत्रित कर रहे हैं, सुकमा वाले जो वैदराज है उनको भी पता चलना चाहिए। वह कोंडा गांव के जो काम कर रहे हैं या जो नारायणपुर में जो काम कर रहे हैं उनका आदान प्रदान होना चाहिए। जैसे ये अभी एक सज्जन ने बताया हमारे वैदराज ने कि 4 घंटे में पीलिया को दुरुस्त करते हैं। ये अपने आप में कितनी बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये बात जो है हम तक जो है नहीं पहुंची है या फिर उसका जन जागरूकता भी नहीं है। तो ये भी एक माध्यम है कि इसके माध्यम से हम लोग लोगों तक अपनी चीजों को, अपने ज्ञान को हम लोग लोगों तक कैसे पहुंचाएं। क्योंकि नहीं तो क्या हो रहा है कि आजकल क्या हो रहा है कि इसी ज्ञान को दूसरे लोग जो है आपके पास से ज्ञान लेकर उसका जो है पेटेंटिंग करा लेंगे, मतलब दूसरे अपने नाम से करा लेंगे और जो ज्ञान जो है परंपरागत ज्ञान। तो इसको हमको इसलिए जब तक हमारा ज्ञान अगर वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा तो हम उसको क्लेम भी नहीं कर पाएंगे कि ये हमारा परंपरागत ज्ञान है, क्योंकि हमने उसको कभी रिकॉर्ड में रखा नहीं, केवल हमारे पास वो था। लेकिन खुद अगर उदाहरण के लिए कोई साइंटिस्ट आता है या कोई बड़ा विदेशी लोग कोई आते हैं तो अगर उसी ज्ञान को उदाहरण के लिए वो अगर किसी रूप में किसी उसका कोई औषधि बनाते हैं तो उस औषधि का रॉयल्टी या उस औषधि का जो बेनिफिट है वो उसी को मिलेगा। लेकिन अगर हमारा ज्ञान, उसी ज्ञान को अगर हम लोगों ने परंपरागत ज्ञान अगर कहलाया है या हमारे पास उसका कुछ और भी नॉलेज है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा ज्ञान था जिसका उन्होंने व्यापारीकरण किया। तो इसके लिए कानून भी बना हुआ है, जैव विविधता अधिनियम बना हुआ है, जिसमें आप किसी भी परंपरागत ज्ञान को अगर आप उसको औद्योगिकरण करते हो किसी उदाहरण के लिए, जैसे उदाहरण के रूप में मैं बताऊंगा कि हम सबको पता है कि ये जैसे
हल्दी है। हल्दी हम सबको पता है कि अगर कोई जख्म होता है तो उसमें हम लोग लगा देते हैं, उसको आराम हो जाता है। लेकिन उस हल्दी का जो है किसी ने क्रीम बना दिया है ना, तो टर्मरिक, विको टर्मरिक क्रीम नाम से आता है। और उस विको टर्मरिक क्रीम पे, ये तो क्या है कि परंपरागत ज्ञान है, हम लोग हजारों सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन उसका किसी ने पेटेंटिंग जो है ले लिया, तो हमको उसका फायदा नहीं, क्योंकि हमारे पास में उसका अभिलेखीकरण ही नहीं है, हमारे पास वो ज्ञान कहीं अभिलेख में नहीं है। अगर अभिलेख में हमारे पास रहता कि भाई हमारे पास में ये ज्ञान पहले से था और हम लोग इसको करते आ रहे हैं, तो उसका जो बेनिफिट है, जिसने अगर किसी औद्योगिक संस्था ने अगर उसका कोई कमर्शियल या कोई मतलब व्यापारीकरण किया है, तो उसका लाभ स्थानीय व्यक्ति को, स्थानीय समुदाय को भी वो हो सकता है ना। अब कई कई दवाइयां ऐसी है जिसमें हम लोग उपयोग आप कर रहे होंगे, लेकिन उस दवाइयों को अगर हम लोग अपने पास में उसको अभिलेखन करके अगर रखेंगे, तो हो सकता है कि उसी चीज को हम लोग क्लेम कर पाएंगे कि भाई ये हमारा ज्ञान है और आप हमको इसकी रॉयल्टी या इसका हमको मुनाफा, इसका हमको बेनिफिट जो है, इसका हमको कुछ ना कुछ इसका फायदा हमको मिलना चाहिए, ताकि तभी इस ज्ञान का कुछ जो है मकसद होगा। और आगे वाले आने वाली पीढ़ी भी है, हम लोग उनको कैसे तैयार करें, वो भी एक बहुत बड़ी अपने लिए चुनौती है। कुछ ऐसी वनस्पतियां हैं हमारे यहाँ पे जो विलुप्त होने के कगार पे है, तो उनके भी बारे में हमको पता होना चाहिए कि जैसे उदाहरण के लिए हो सकता है कि वो कोंडागांव में वो जो औषधि है वो विलुप्त हो गई है, लेकिन वो औषधि जो हमको बीजापुर में मिल रही है, तो उसको बचाने का अभी से काम, शुरुआत अभी से होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि वो बीजापुर से भी खत्म हो जाएगा और हमको फिर वो मिलेगा ही नहीं। तो ये एकमात्र स्थान है जहाँ पे हम लोग ये चीजों को हम लोग एक मंच पे आके, एक ऐसे स्थान में आके हम लोग उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि चर्चा जो है आजकल जो है होना, ये बहुत बड़ा जो है एक पहले साधन हुआ करता था। हम लोग गांव में आसपास में बैठते थे, अपने अपने नॉलेज को, अपने अपने ज्ञान को जो है एक दूसरे से बांटते थे, लेकिन अभी वो चीज जो है वो लगभग जो है दुर्लभ हो गया है। तो इसलिए इस प्रकार का आयोजन जो है होना बहुत जरूरी है, और हमने उसके कड़ी में ही ये प्रयास किया है कि हम सबको मिलकर एक अच्छा एक उसका डॉक्यूमेंट भी बने, ताकि उसमें सबका जो है उसमें योगदान रहे। जो किताब भी अगर हम लोग कुछ बनाते हैं, तो उसमें सभी वैदराजों का क्या क्या उसमें योगदान रहा है, उसमें वो अभिलेखीकरण आना चाहिए। तब जाके कोई अगर इसका कोई अगर व्यापारीकरण करता है, कुछ करता है, तो हम उसको क्लेम कर सकते हैं कि हमारे पास में किताब में ऑलरेडी हमने ये बना के रखा है, ठीक है कि नहीं। तो हमको जो है, हम ये नहीं बोल रहे कि उसका वो आप जो वैदराज लोग है कि हर एक औषधि का उसमें डिटेल में आप बताएं, केवल हमको ये बताना है कि भाई ये फलाना या ये औषधि मतलब पौधा है, उस पौधे का हम लोग जड़ उपयोग कर रहे हैं या फिर उसका पत्ता उपयोग कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, उसकी दवाई क्या बनाते हैं वो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको कम से कम ये पता चले कि भाई इस पेड़ का ये भाग जो है इस उपयोग में हम लोग करते हैं। तो उतने लेवल तक का ज्ञान को हमको अभिलेखीकरण करने की आवश्यकता है। अगर उतना भी हमारे पास अगर ज्ञान रहेगा, तो निश्चित रूप से हम लोग जो है इसको सही रूप में लोगों तक हम लोग पहुंचा भी सकते हैं। और कई आप देख रहे होंगे कि अभी जैसे कोरोना काल में हमारे बस्तर में बहुत कम केसेस हुए, आपको पता है ना। शहरों में लोगों को बहुत दिक्कतें हुई, हॉस्पिटल नहीं मिल रहे थे, कई बेड नहीं मिल रहे थे, कई दवाई नहीं मिल रही थी, लेकिन ग्रामीण इलाके में जो बस्तर के जंगल इलाकों में आप देखे होंगे कि केसेस बहुत कम हुआ है ना। और तो इससे ये फायदा होता है कि हमारे यहाँ पे क्योंकि जड़ी बूटियों का ये भंडार है, बहुत सारे लोग जो है जड़ी बूटियों में विश्वास करते हैं, जो प्राथमिक उपचार होता है वो जड़ी बूटियों के आधार पे पहले करते हैं। तो इस चीजों को, इस हमारी पद्धति को हमको प्रचार प्रसार भी करना चाहिए, है कि नहीं तो। और धीरे धीरे लोग, अभी शहर के भी लोग जो है वो आयुर्वेद की तरफ, जो औषधियां है, वनौषधियां है, उसके तरफ भी लोग अभी उनका रुझान बढ़ रहा है। तो हमको उस दिशा में भी काम करना पड़ेगा कि कहीं कैसे हम लोग जो है एकत्रित होकर, जैसे अलग अलग जिलों में संघ बनाए हैं, वैदराज लोगों के संघ बनाए। तो जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, निशाद जी से भी चर्चा कर रहे थे कि कैसे हम लोग नए वैदराज, अगर कोई उसको हम लोग प्रमाणीकरण करना है कि भाई ये वैदराज है और इनको ये ज्ञान है कि नहीं है। नहीं तो हो सकता है कि कोई भी वैदराज आया बोलेगा कि मैं वैदराज, लेकिन उसका एक प्रमाणीकरण होना चाहिए, ताकि इन चीजों के ऊपर इसको ज्ञान है और उसका टेस्ट भी होना चाहिए। तो वो जो है, वो जो कार्य है वो आपके संघ लेवल पे उसको होना चाहिए, तभी उसको पहचान ठीक से मिल पाएंगी। नहीं तो क्या होगा कि कई लोग जो है इसका दुरुपयोग भी करने को कोशिश कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। और उसका जो है फिर बदनामी किसकी हो सकती है, हमारे संघ की, वैदराज संघ की हो सकती है। तो इसलिए हमको उस दिशा में भी काम करना होगा, और ये इसलिए हमने ये प्रयास किया है कि जो अभिलेखीकरण है वो सही दिशा में हो, ताकि उसका लाभ जो है
जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको भी वो लाभ मिले। अगर वो किताब के रूप में रहेगा तो कोई ना कोई उसको पढ़ने के लिए इच्छा व्यक्त करेगा, लेकिन वो किताब के रूप में नहीं है तो हो सकता है कि कोई जिनको ज्ञान था वो गुजर गए, लेकिन उसके बाद में उनके कोई परिवार के भी नहीं तैयार हुए और दूसरे कोई उन्होंने शिष्य भी नहीं तैयार कर पाए। तो ये महत्वपूर्ण है कि हम लोग इसको इस दिशा में हम लोग काम करें। और मैं फिर से जो है आपको इस कार्यशाला में आने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा। और ये सत्र को हम लोग बढ़ाएंगे कि हम लोग एक एक विषयों के ऊपर उसमें चर्चा भी रखेंगे कि आपकी उसमें विचार क्या है, कैसे हम लोग जो है सभी जो वनस्पतियां आप लोग जान रहे हैं उनका हम लोग कैसे जो है एकत्रीकरण उसमें हम लोग एक साथ में कैसे मिलकर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।